नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलियाई दौरे से लेकर के अभी तक जब उनको इंग्लैंड टीम में मौका मिला है, 2 मुकाबले हो चुके हैं। पहला मुकाबला कोलकाता में खेला गया, फिर चेन्नई में खेला गया, लेकिन इन दोनों मुकाबलों में भारत का एक तेज गेंदबाज दिखा नहीं। सवाल होने लगे कि क्या मोहम्मद शमी अभी फिट नहीं है? तो फिर उसके बाद सवाल ये भी है कि अगर मोहम्मद शमी फिट नहीं है, तो आखिर उनका चयन क्यों हुआ? सिलेक्शन क्यों किया गया? अब इस सवाल का जवाब अगर हाल-फिलहाल की स्थिति में यानी आज जो मुकाबला होने वाला है, अगर उसको लेकर के अगर पूछा गया, तो सुधांशु कोटक जो बैटिंग कोच हैं टीम इंडिया के, तो उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, तो उन्होंने जो बयान दिया, उसे सुनने के बाद आप भी थोड़ा-सा निराश होंगे, आश्चर्य में पड़ जाएँगे कि आखिर शमी को लेकर के टीम इंडिया के खिलाड़ियों मतलब टीम इंडिया के कोच और कप्तान की क्या ऐसा मतलब सोच क्या है? क्या सोच रहे हैं वो? और शमी जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, शमी की जो गेंदबाज़ी है, वो आप सब बहुत बखूबी जानते हो, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर आप देखेंगे, तो एक समय ऐसा था जब मोहम्मद शमी की ही गेंदबाज़ी सिर्फ चल रही थी, बाकी सारे गेंदबाज फेल हो रहे हैं। अब ये जो इंग्लैंड दौरा ये जो टी20 का है और इंग्लैंड के साथ जो 2 मुकाबले हुए हैं, अगर इसका थोड़ा-सा हम आपको बता दें तो उसमें आपको एक चीज़ नज़र आई होगी कि अर्शदीप को मेन लीड बॉलर के तौर पे रखा गया और उनके साथ जो सहयोग कर रहे हैं गेंदबाजी में वो हार्दिक पांड्या है। अब मोहम्मद शमी जैसा गेंदबाज को मौका नहीं मिला, ये सवालों के घेरे में है। आखिर शमी अगर फिट है तो मौका नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा? अगर नहीं फिट है, तो फिर आखिर उनका चयन किया क्यों गया? इसी सवाल का हम आपको जवाब देंगे कि आखिर क्या वजह रही है कि कोच और कप्तान के दिमाग में शमी अभी भी थोड़ा-सा असमंजस की स्थिति में। तो पहली बात ये है कि आज जो मुकाबला वो राजकोट में खेला जाना है और राजकोट में संभवतः स्थिति वही है कि टीम इंडिया पिछले जो उनकी प्लेइंग 11 थी, उसी के साथ वो आएँगे क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहेंगे। पिछले मुकाबले में तिलक वर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग की और जो उन्होंने अपना बैटिंग का स्किल दिखा, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, उससे एक चीज़ समझ में आ गया कि तिलक वर्मा को मिडल ऑर्डर में और वैसे समय में जब शुरुआती झटके आपके लग रहे हों, वैसे में तिलक वर्मा को सूर्य कुमार यादव देखते हैं कि वो मैच को फिनिश कर सकते हैं और उनको मिडल ऑर्डर में ज़्यादा बाकी खिलाड़ियों से ज़्यादा उनको तवज्जो दी जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभिषेक शर्मा भी इसके पहले बहुत बेहतरीन बैटिंग किए थे कि हर मुकाबले में तिलक वर्मा का ही बल्ला चले। कुल मिला के नतीजा तो यही रहा कि भारत दूसरा टी20 जीता, लेकिन जिस तरीके से जीता उसमें संघर्ष बहुत था। तिलक वर्मा एक छोर से डटे रहे थे, उसके बाद रवि बिश्नोई आए, अर्शदीप, बाकी लोगों ने जो उनकी भूमिका उनका सहयोग किया, वाशिंगटन सुंदर ने उनके साथ जो दिया, उसमें तिलक वर्मा सिर्फ केंद्र में रहे, चर्चाओं में रहे कि तिलक वर्मा ने ही सब कुछ किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 26 रनों की जो वाशिंगटन सुंदर ने पारी खेली थी, वो पारी कमाल की थी। भले ही तिलक वर्मा के सर पर ताज है, तिलक वर्मा ने टी20 सेकंड टी20 में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, मुकाबला जीता है। लेकिन वाशिंगटन सुंदर का वो 26 रन अगर सही समय पे नहीं आया होता, तो शायद भारत को वहां से मुश्किल स्थिति में हो सकता था और भारत के पास कुछ ज्यादा विकेट भी नहीं बचे थे कि वो मुकाबले को जीत की तरफ लेके जा सकते थे। एक छोर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि तिलक वर्मा डटे हुए थे। लेकिन सवाल और चर्चा है शमी को लेकर के। शमी जब फिट है, तो उसके बाद उनको मौका नहीं दिया जाना। ये फिट जिस पर बार-बार सवाल था, इस बात को क्लियर किया है भारतीय टीम के बैटिंग कोच ने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोहम्मद शमी पूरी तरह से फिट है और मोहम्मद शमी इस मुकाबले में यानी तीसरे टी20 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसका डिसीजन सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर लेंगे। ये बात भी ठीक है क्योंकि गेंदबाज कोच की जो भूमिका होती है उनसे सलाह लेने के बाद ही खिलाड़ियों का थोड़ा बहुत किस खिलाड़ी को कहां पे लेना है वो गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव मिलके तय करेंगे। लेकिन अगर फिट है तो शमी को मौका क्यों नहीं मिल रहा? आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, भारत अभी दुबई में खेलेगा। उसके पहले लगातार सवाल हुए शमी को लेकर के, लेकिन आपने टीम में उनको सेलेक्ट कर लिया है जी। सेलेक्ट करने के बाद आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं। सेम वैसे ही जैसे भारत के एक ऐसा बैट्समैन है जिसको बार-बार मौके मिलते हैं, लेकिन वो डग आउट में बैठा रहता है। उसको अगर बड़े मुकाबले में भी मौके मिलते हैं तो रोहित शर्मा जैसे प्लेयर फाइनल जैसे मुकाबले में रोहित शर्मा जैसे कप्तान कहिए या प्लेयर कहिए जाकर के उससे बातचीत करते हैं, समझाते हैं और उसको टीम में देख लेते हैं। नाम है संजू सैमसन। तो कहीं ऐसा नहीं है कि चर्चा बंद करने के लिए सवाल न उठे इसलिए बीसीसीआई या गौतम गंभीर की रणनीति है कि भाई ठीक है हम प्लेइंग 11 में नहीं लेंगे लेकिन 15 खिलाड़ियों में मोहम्मद शमी को रखेंगे।
और वही मोहम्मद शमी के साथ हो रहा है जो अभी उनके साथ हुआ, संजू सैमसन के साथ हुआ। मतलब एक पॉलिटिकल कुछ एंगल इसमें बार-बार निकल के आ जाता है, खिलाड़ी के तौर पर उन्हें मौका क्यों नहीं मिलता? तो मोहम्मद शमी फिलहाल की स्थिति में तो फिट है, लेकिन गुरु अगर आप मोहम्मद शमी के फैन हैं, तो आपके लिए आज भी शायद निराशा हाथ लग सकती है कि मोहम्मद शमी शायद आज के मुकाबले में भी नहीं खेले, फिट होने के बावजूद भी। जो अभी थोड़ी देर बाद अब प्लेइंग 11 हो जाएगा, टॉस से पहले क्लियर हो जाएगा कौन-कौन रहेंगे। लेकिन संभवतः उम्मीद वही है कि सूर्य कुमार यादव उसी टीम के साथ जाएँगे, जिसके साथ वो इसके पहले वाला मुकाबला उन्होंने चेन्नई में खेला था। अब बाद में मोहम्मद शमी को आने वाले दिनों में कब मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात है। दिलचस्प बात ये है कि शमी क्या बैठे ही रहेंगे या आने वाले फिर से मुकाबले में शायद उनका चयन होगा या नहीं होगा, ये भी अभी सवालों के घेरे में है। आप क्या सोचते हैं कि शमी को इस मुकाबले में मौका दिया जाना चाहिए ताकि शमी भी थोड़ा निखर के आ जाए? अगर वो अनफिट भी थे मुकाबले नहीं खेले हैं तो थोड़ा 1-2 मुकाबला पहले खेल करके खुद को प्रिपेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएँ।